नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने अपने ही पॉडकास्ट में जिक्र किया कि इंडियन इलेक्शन के अंदर सस्ती और मियारी शराब के नारे लग रहे हैं। हम आपको सस्ती और मियारी शराब देंगे, आप हमें वोट दें। और कैसी अजीब हैरत की बात है कि ये नारा कामयाब हो गया। जिस शख्स ने यह नारा लगाया वो आज दी मोस्ट पावरफुल पर्सन बना हुआ है। नरेंद्र मोदी उसके पीछे, बीजेपी उसके पीछे, इसलिए कि उनको गवर्नमेंट बनाने में उसकी मदद दरकार है। हाँ साहब, ये नारा तो काम कर गया। हाँ, हमें भी नहीं पता था कि ये नारा काम कर जाएगा। हमने इसलिए किया था कि ये एक नई बात थी इंडियन इलेक्शंस में कि कोई लीडर, कोई नेता वो आके जलसों में, इलेक्शन कैंपेन में नारा लगाएगा कि हम लोग सस्ती और म्यारी शराब आपको देंगे। वो नारा काम कर गया। ये आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्राबाबू नायडू थे, जिनकी तेलुगु देशम पार्टी 16 नशिस्तें जीत चुकी हुई है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मसला क्या बना हुआ है जी कि उनके पास इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, उनके पास 241 सीटें हैं बीजेपी के पास, बीजेपी पार्टी के पास। लेकिन बीजेपी जिस अलायंस में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA, उसकी 293 सीटें हैं। बिल्कुल ऐसी है। NDA के बलबूते पे जाएं तो हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन बीजेपी अपने बलबूते पे जाए तो गवर्नमेंट नहीं बना सकती। 272 चाहिए सीटें ना टोटल। 272 लोकसभा की निश्चितें चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। बिल्कुल। आपके पास 272 सीटें होंगी तो आप खुद हुकूमत बना सकते हैं। आपको अपने जो इत्तेहादी जमातें हैं ना, उन्होंने तो आपको सपोर्ट करना ही करना है, लेकिन आप ओन योर ओन आज खुद नहीं होता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपनी हुकूमत बना सकूँ और नरेंद्र मोदी साहब तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे जी। अब उनके पास 241 सीटें हैं, ठीक है, 31 सीटों का फर्क है। ठीक है, कांग्रेस इत्तेहाद जो था नहीं एनडीए का, कांग्रेस की मैं बात बाद में करूंगा। पहले मैं एनडीए की बात करता हूं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 293 सीटें मिली, जिसमें से 241 सीटें बीजेपी के हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो चंद्राबाबू नायडू है, टीडीपी का सरबराह, इसके पास 16 सीटें हैं। और दूसरा एक शख्स है नीतीश कुमार, जो बिहार का वजीर आला है और ये जनता दल यूनाइटेड का सरबराह है, उसके पास 12 सीटें हैं। अब ये 16 सीटों वाला, 12 सीटों वाला, ये दो बंदे हैं जिसकी पूजा आरती उतारी जा रही है इस वक्त बीजेपी की तरफ से और नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो कांग्रेस इनको लिफ्ट नहीं करा रही है। मुझे तो पता चला कि कांग्रेस भी इनके पीछे पड़ी हुई है। आप राजनीति को, जब मैं राजनीति का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ तो राजनीति के कलाकार, सबसे बड़े कलाकार नीतीश कुमार हैं। अच्छा, बिहार के वजीर आला। अच्छा, वो कैसे हो सकता है कि वो दरवाजा एक बंद कर दे दूसरा खोले? उन्होंने सारे दरवाजे खोले होते हैं कि ये बीजेपी का दरवाजा है, जय जयकार, आवाज आएगी ना तो उसके जवाब में कहेंगे जय जयकार। नरेंद्र मोदी बुलाएगा जय राम, तो आगे से ऐसे ही जवाब जाएगा। इधर से राहुल गांधी कहेगा, कांग्रेस कहेगी, या इंडिया जो इत्तेहाद है वो कहेगा, उधर भी वो जय जयकार। ये लोग ऐसे नहीं होते कि एकदम फैसला कर लें। राजनीति ने इनको सिखाया है कि आपने राजनीति ही करनी है और राजनीति आपने कलाकार के तौर पे करनी है। बिल्कुल, राजनीति कलाकार के तौर पर करने वाला भारतीय इलेक्शंस में कामयाब होते रहे हैं, मिसालें हैं। इसीलिए राजनीति के कलाकार आज भी मौजूद हैं। अब ये चंद्राबाबू नायडू है, हैरत की बात है कि जो इसने कहा था ना, इसकी मुखालिफ जो जमात थी आंध्र प्रदेश में, वो थी YSR कांग्रेस पार्टी। उसका सरबराह रेड्डी है, जगन मोहन। वो भी वो शराब के स्कैंडल वाली बात और वही सारा कुछ जो हमने पहले जिक्र किया था, जाके शराब के स्कैंडल के साथ जुड़ जाते हैं जाके। तो इसने कहा था कि ये आपकी सेहत खराब कर रहा है। अपने जब इलेक्शन कैंपेन में जब ये खिताब करता था ना चंद्राबाबू नायडू, तो कह रहा है आपकी सेहत खराब कर रहा है ये जगन मोहन रेड्डी, जो इस आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, वो आपको गैर मियारी शराब मुहैया कर रहा है। बिल्कुल, गैर मियारी शराब से आपकी सेहत खराब हो रही है। और वाकई वहाँ पे लोग महसूस करते थे कि हमारे जहाँ, जैसे हमारे यहाँ महसूस नहीं करते कि दूध नहीं हमें खालिस मिलता, हमें चावल खालिस नहीं मिलते,
खाने पीने की अशिया हमें खालस नहीं मिलते, इसलिए हमारी सेहत पे असर पड़ता है। इंडिया में ये था कि आंध्र प्रदेश के लोग जिनके साथ खिताब करता था चंद्रा बाबू नायडू, वो ये समझते थे वाकई सही बात कर रहा है कि गैर म्यारी शराब ने आपकी सेहत खराब कर दी। ये जो रेडी है आपका चीफ मिनिस्टर, ये देता है, मैं काम कर गया, म्यारी वो काम कर गया। अब उसकी जो असल में चंद्रा बाबू नायडू तो ठीक है, इस वक्त अपनी जगह बैठा हुआ है, बड़े मजे से बैठा होगा, टांग पे टांग रख के बैठा होगा कि एक तो शराब का नारा उसका चल गया, दूसरा ये है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी उसके आगे पीछे हैं, ठीक है, और वहाँ से जो इंडिया या कांग्रेस है वो भी उसके आगे पीछे। लेकिन जो मेरा दिल करता है ना जिसका जिक्र करने के, वो नीतीश कुमार है। क्योंकि मेरा कई दफ़ा ऐसे लोगों को ना मेरा दिल करता है मुझे मौका मिले, मैं अपने पॉडकास्ट में इस तरह से बात करूं। अच्छा, ये जो नीतीश कुमार है, ये समझ लें राजनीति का वो कलाकार है कि जिससे राजनीति सीखनी चाहिए, बजाय इस बुरा भला कहने के। जो चीज़ कामयाब होती है ना, आपने ये देखना है कि अगर आप जिसको बुरा भला कह रहे हैं, जिस वजह से बुरा भला उसे कह रहे हैं, और वो कामयाब होता जा रहा है, तो बुरा भला तो खान साहब इस वजह से कह रहे हैं कि वो हर गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाता है। हाँ। हर बार इलेक्शन जीत भी जाता है, और जो भी उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आवाम को, वो नारा लगा देता है। पूरा करना ना करना, कुछ करते भी होंगे जिसकी वजह से वो एक कंसिस्टेंसी है, कुछ करते और हर गवर्नमेंट का वो हिस्सा भी रहते हैं, तो वो तो चलता रहता है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर है जो हमारे यहाँ हम अपनी दफ़ा आएंगे। इस वक्त तो इंडिया का इलेक्शन है, हमारे यहाँ को उनकी तरह का होने में अभी बड़ा अरसा दरकार है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत अरसा दरकार है। हमारा जो राजनीति का बंदा है, राजनीति तो पाकिस्तान में खैर होती नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ, हमारा बंदा जब बात करता है ना तो कई दफ़ा मेरी हंसी निकल जाती है कि इंडिया के राजनीति के जो कलाकार हैं, तू नहीं पहुँच सकता उस तक, तू झूठ भी बोल रहा है, तू मुनाफकत भी कर रहा है, लेकिन वो कला और है जो इंडिया में बोली जाती है। पाकिस्तान में तो ऐसे लगता है जैसे इमेच्योर हैं, अभी नए नए सियासत में आए हैं। ये पहले ही हाथ में ना एक सब्ज बाग दिखाने की कोशिश करता है पाकिस्तानी लीडर। नाइस, वेरी वेल ये सेड। पहले ही हाथ एक सब्ज बाग, वो सब्ज बाग दिखाते हैं, पूरी बिसात बिछा के। हाँ। इनको तो सब्ज बाग अजीब वो गरीब तरीके, आपको पता भी है कि सिरे से ये होना नहीं है, लेकिन करते हैं। अब ये राजनीति का जो कलाकार है नीतीश कुमार, जो बिहार का वजीर आला है और जनता दल यूनाइटेड का सरबराह है, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे ना, तो ये यूनियन मिनिस्टर था, ठीक है। और 2014 में ना नीतीश कुमार ने ना साथ छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का। आप भारतीय जनता पार्टी के जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, आप उसकी कैबिनेट में थे, लेकिन 2014 में आपने उसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। वजह क्या थी? ये खार खाता है नरेंद्र मोदी से। नीतीश कुमार खार खाता है नरेंद्र मोदी से, लेकिन उसका इजहार ऐसे नहीं होता कि वो नरेंद्र मोदी के सामने या पब्लिक स्टेटमेंट दे। बिटवीन दी लाइन, बैनल सतूर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम जैसा बंदा गेज करता है कि खार खाता है कि यार देखो नरेंद्र मोदी फ्रॉम नो वेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये वजह थी, प्रोफेशनल जेलसी। ये इन्हें कहा खैर बात कहो, और इन्होंने अकेले ही अपनी पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड था ना, उसके साथ इलेक्शन लड़ा था 2014 का। सिर्फ 2 सीटें मिली थी। सही। 2 सीटें मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार ये गड़बड़ है। तो 2015 में लल्लू प्रसाद यादव, ये पाकिस्तानी लोग लल्लू प्रसाद यादव को नहीं बोल सकते, नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। अगर इंडिया के कुछ लीडर पाकिस्तानी लोगों को याद हैं तो उसमें लल्लू प्रसाद यादव भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लल्लू प्रसाद यादव मजेदार कैरेक्टर है वो भी बिहार का चीफ मिनिस्टर रहा है। नीतीश कुमार भी बिहार का चीफ मिनिस्टर रहा है। ये दोनों इस तरह के बंदे हैं कि लल्लू प्रसाद यादव को अगर आप याद कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आती, मुझे थोड़ी सी हैरत भी होती है कि नीतीश कुमार को क्यों पाकिस्तानी लोगों ने याद में नहीं रखा। 2015 में जो लल्लू प्रसाद यादव की जमात थी, राष्ट्रीय जनता दल, इन्होंने उसके साथ मिलके इलेक्शन लड़ा। ठीक है। ये उसके साथ मिल गए। जब इन्होंने देखा ना अकेले में कोई बात नहीं बनती, ये उनके साथ मिल गए, इलेक्शन जीत लिया, बिहार में हुकूमत भी बन गई। लेकिन 2 साल बाद इन्होंने फिर नीतीश कुमार ने लल्लू यादव प्रसाद को खैरबाद कह दिया, यानी कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद ख़त्म कर लिया, जनता दल यूनाइटेड का।
वो कर लिया। उसके बाद ये हुआ कि ये 2019 के इलेक्शन में एक मरतबा फिर करवटें बदलना ना कोई नीतीश कुमार से सीखे। 2019 में इन्होंने गेज कर लिया कि एनडीए के साथ और बीजेपी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। जब इन्होंने इत्तेहाद किया, कामयाबी मेरे ख्याल में नहीं, यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड को लोकसभा में जो कामयाबी मिली वो 2019 में मिली थी। उससे पहले और उससे बाद आज तक वो कामयाबी नहीं मिली जिस लेवल की कामयाबी मिली थी। ये मस्ती में आ गए। 2020 का इलेक्शन था, बिहार स्टेट का सूबाई इलेक्शन था। इसमें क्या कमाल हुआ, इसमें 43 सीटें जीती नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने और 74 सीटें जीती बीजेपी ने। अच्छा। और चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? नीतीश कुमार। सही यार, जिसकी पार्टी 43 सीटें जीती है और बीजेपी 74 सीटें जीती हैं सूबाई, तो बीजेपी का होना चाहिए था ना चीफ मिनिस्टर। लेकिन नीतीश कुमार यादव, इनको सदके जाऊं, कमाल के बंदे हैं कि ये बन गए चीफ मिनिस्टर। अब उसके बाद क्या हुआ, ये 2022 में फिर दोबारा राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाके मिल गए। हुकूमत बना भी ली, जिनकी ज़्यादा से निश्चितें थी, बीजेपी की ज़्यादा निश्चितें थी, आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसके बावजूद आप देखें ना कैसा कमाल का ब्लैकमेलिंग भी साथ चलती थी। राजनीति में कुछ चीज़ें साथ साथ चल रही होती, मेहरबानी भी चलती है, आंखें दिखाना भी चलता है, ब्लैकमेलिंग भी चलती है, औखापन भी चलता है, घुटनों और पैरों को हाथ लगाना भी चलता है। वक्त के साथ ये चीज़ें बदलती हैं। जो बंदा प्रॉपरली वक्त के साथ ये चीज़ें करेगा ना, वो कामयाब होगा। सही, बिल्कुल ठीक है। अब इसने 2022 में ये किया। 2024 का ये जो साल गुजरा है ना, ऐसे लगा जैसे नीतीश कुमार तो कभी पीर की सुबह को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते थे और मंगल की सुबह को वो कांग्रेस के साथ होते थे। ठीक है। और बुध की सुबह को वो दोनों के साथ नहीं होते थे, और जुमेरात को फिर वो बीजेपी की तरफ चले जाते थे, और जुम्मे को फिर वो कांग्रेस की तरफ चले जाते थे। ये 2024 का साल नीतीश कुमार ने ऐसे गुजारा। सही। यानी कि अब अंदाजा कर लो कि इंडिया का जो इत्तेहाद बना इंडिया के नाम से, जिसमें 26 जमातें थी, खुदाई कसम पेश रहा कौन? नीतीश कुमार। वो इत्तेहाद बन गया। ये समझे नीतीश कुमार कि अगर नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो मैरिज की मसला है। ये उम्मीद करके बैठा हुआ था कि इत्तेहाद जो बना है इंडिया के नाम से, ये मुझे कहेंगे कि अगर इंडिया इत्तेहाद जीत गया 2024 के इलेक्शन में, तो नीतीश कुमार आप प्राइम मिनिस्टर हो। किसी ने घास नहीं डाली प्राइम मिनिस्टर। भाई राहुल गांधी बैठा हुआ है, कांग्रेस बैठी हुई है यार। एक लंबी लिस्ट है। कमाल करते हो, ये बीच बैठा है करके कि मैं